दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल गार्डन वॉइस में करता हूं जी आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे जी एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही रॉयल लुक देने वाले, एक ज़बरदस्त हरे भरे सालों साल हरे भरे रहने वाले प्लांट जूनिपर और साइप्रस प्लांट के बारे में कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है और ये क्यों एक रॉयल क्लास को करता है जी बिलोंग। यानी कि कुछ ऐसे पौधे, ठीक है, जो स्टार्टिंग में बहुत स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन जब ये अपने पूरे फुल शबाब के ऊपर होते हैं तो इनका जो लुक होता है वो अपने आप में आता है जी एक बहुत ज़बरदस्त। आपको क्रिसमस ट्री की मानिंद लगता है, जैसे आपकी एक मोर पंखी है, बहुत ही ज़्यादा घनी और बहुत ज़्यादा ऊंची। आप देख सकते हैं कि इस प्लांट की अगर मैं हाइट बताऊं तो तकरीबन ये होगा जी हमारा 7 फीट की है जी इसकी हाइट। क्या क्या इसको रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके की मिट्टी इसको चाहिए होती है, क्या क्या आपको रखना है जी ध्यान, और किस तरीके से आप अपने साइप्रस प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं, तो उसके बारे में करेंगे जी पूरी मालूमात को हम हासिल। और क्या पॉटिंग चाहिए, किस तरीके का पॉट चाहिए जिसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें करेंगे जी हम डिस्कस। तो सबसे पहले बात करेंगे जी इसका जो नाम है वो है जी हमारा साइप्रस भी बोलते हैं, जूनिपर भी बोलते हैं, ठीक। और बात करेंगे जी इसकी ग्रोथ की और सीजन की, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलवेज आप देखेंगे हरा भरा रहता है। पतझड़ हो, ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती हो, ठीक है, ठंड में इसकी ग्रोथ कम हो जाती है लेकिन पत्तियां नहीं गिरती, क्योंकि इसकी पत्तियां होती हैं जी बहुत ज़्यादा हार्ड। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, क्योंकि इनकी पत्तियों का भी एक अलग ही टेक्सचर होता है। जब पत्तियां थोड़ी सूख जाती हैं तो कुछ कांटेदार हो जाती हैं, देख रहे हैं आप, ये पत्तियां कुछ होती हैं जी कांटेदार ही कांटेदार हो जाती हैं। वैसे आप इसको टच करेंगे तो वैसे तो बहुत सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जब पत्तियां बहुत ज़्यादा ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं, जब सूखने लगती हैं तो पत्तियां हो जाती हैं जी थोड़ी सी हार्ड। अच्छा जी, चलिए जी, अब हम इसकी बात करते हैं जी अपने पॉट। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी गिलोय बेल लिपट गई है, ठीक है, तो इसको तो हम कर देंगे जी नज़रअंदाज, ठीक है। तो अगर आप इसका तना देखेंगे, तना भी होता है जो खूब ज़्यादा मोटा, ठीक है, तो आप देखेंगे जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा ये मोटा होता रहेगा। और बात करेंगे जी पॉट की, तो आप इसको एक ही बार एक पॉट में लगाएं और डाल लगा के इसको भूल जाएं, यानी कि अब आपको उसका पॉट ही चेंज नहीं करना है। यानी कि 4 साल हमको भी इस पॉट के अंदर लगाए हुए हो गए, तकरीबन 4 साल हो गए जी इस बाल्टी के अंदर हमने लगाया था, और तकरीबन ये 2 से 3 फीट का हमने लिया था, ठीक है। तो इसकी जो ग्रोथ होती है स्टार्टिंग में तो स्लो होती है, लेकिन जब बढ़ने आती है तो बहुत तेज़ी से ये करती है जी ग्रो। तो यानी कि आप जिस पॉट के अंदर भी लगाएं तो इसको आप रीपॉट करना इसको पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, वो बहुत स्लोली तरीके से बहुत हार्ड टाइप की होती हैं जड़ें। एक होती है जी फाइब्रस जड़ें जो पूरे गमले के अंदर फैल जाती हैं, बट इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, वो डीप हल्के हल्के पेनिट्रेट करती हैं जी ज़मीन के अंदर, ठीक। तो जिस पॉट के अंदर भी आप लगाएं तो इस नियत से लगाएं, इस इंटेंशन से लगाएं कि हमको बस इसको लगा के छोड़ देना है 3 से 4 साल के लिए, जैसे कि हमने इसको लगा के छोड़ दिया है, ठीक है जी। तो हम 4 साल का आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर आती है जी प्रॉब्लम। एक तो ये पॉट सिलेक्शन हो गया। मिट्टी इसको चाहिए जी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट, भुरभुरी मिट्टी तो होनी चाहिए, अगर पानी निकल जाए, पर एकदम हल्की फुल्की मिट्टी ना हो, जैसे कि नॉर्मली हम कोकोपीट के अंदर लगा देते हैं, रेत के अंदर लगा के और मिक्सचर बना के कंपोस्ट का लगा देते हैं और सॉइल में इसको बहुत कम मिक्स करते हैं, तो क्या होता है इसका जो वज़न होता है बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो वो गिर सकता है जी आपका। तो मिट्टी थोड़ी सॉलिड होनी चाहिए। तो तकरीबन आप देखेंगे 70% आप इसके अंदर नॉर्मल गार्डन सॉइल मिलाइए, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट हो गई, आपकी काउडंग हो गया, ठीक है, तो वो इसके अंदर डाल मैक्सिमम आपको इसके अंदर मिलानी है जी मिट्टी 70 to 80% मिट्टी, बाकी 20% आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट, और कोकोपीट कह रहा हूँ मैं, काउ डंग, ठीक है, वो इसके अंदर मिला के आप इसको छोड़ दें। और बहुत ज़्यादा खाद की भी इसको ज़रूरत नहीं है, हम इसको ज़्यादा खाद नहीं डालते हैं, सिर्फ साल के अंदर 1 से 2 बार ही हम इसको खाद डालते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी मिट्टी और इसकी खाद। और अब बात करेंगे जी पानी की, तो पानी की भी इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पानी की रिक्वायरमेंट इसको इतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड प्लांट है, ठीक है। तो पानी अगर आप इसके अंदर 2 से 4 दिन भूल भी जाएंगे जी तपती हुई गर्मी के अंदर, तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी मिट्टी को छू छू कर थोड़ा सा कर सकते हैं जी एनालाइज कि मिट्टी किस तरीके की इसकी हो रही है, ठीक है जी।
आप इसकी मिट्टी को खोलना, खैर अभी इसके अंदर पानी डाला है, ठीक है। इसकी आप गुड़ाई भी करते रहें और आप इसकी हर महीने गुड़ाई करें, ठीक है। और आप देख सकते हैं हमारी बाल्टी कितनी पुरानी हो चुकी है और ये टूट गई है। हम इसको पॉट तो खैर करेंगे, जब बाल्टी बिल्कुल ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब जाके हम इतनी ही बड़ी बाल्टी के अंदर इसको दोबारा रीपॉट कर देंगे। बड़े गमले के अंदर हम इसको फिर भी नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, आपने देखा कि नीचे नीचे कभी क्या प्रॉब्लम ये आती है कि इस प्लांट के अंदर यानी कि जूनिपर के अंदर नीचे की पत्तियां जो होती हैं वो थोड़ी पीली पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। पीली पड़ने का मतलब ये है कि वो सड़ने लगती हैं, ब्राउन होने लगती हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एक तो या तो आपके पॉट के अंदर ज़्यादा पानी होता है, यानी कि मॉइस्चर वो ज़्यादा उसको मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है नीचे फंगस लगना स्टार्ट होता है। वो लगते 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 आपके पूरे गमले को लग सकता है। तभी भी अगर आपको ऐसा दिखे तो आप तुरंत इसका पानी डालना बंद कर दीजिए, ठीक है। और आपका इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड जो भी उसका आप स्प्रे कर दें और जो आपकी जो स्टेम्स हैं जो ब्राउन हो चुकी हैं उसको आप कट कर दें। जैसे हम कभी कभी हमको दिखता है कि बहुत ज़्यादा होगी तो हम इसको नीचे से काट देते हैं, ठीक है जी। बाकी आप इसकी खूबसूरती देखें जी, ये आता है जी ऊपर से निकल के एकदम ज़बरदस्त लुक इसका निकल कर सामने आता है। देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर की लगती है और बरसात के महीने में तो उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से अनकंट्रोल्ड वे के अंदर बढ़ता है जी, ये बहुत तेज़ी से। तो आप ये देख सकते हैं ये इस एजेंस का बिल्कुल टिप, ठीक है। तो आप इसको बढ़ने दें, ये खुद अपने आप शेप लेता रहता है, आपको उसकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही ऑटोमेटिक शेप कोई कर लेता है जी इख्तियार। देख रहे हैं आप, मैं इसको आपको दूर से दिखा देता हूँ तो प्रॉपर आपको इसकी शेप आएगी जी नज़र। देख रहे हैं आप। तो ये है जी इसका कुछ देखभाल। और अगर बात करेंगे जी इसकी धूप की, तो धूप इसको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हार्ड प्लांट है, धूप इसके ऊपर मिलेगी। तो अगर आप इसको एक ही साइड में जैसे धूप पड़ रही है तो आप क्या करें, इसकी पोजीशन को थोड़ा रोटेट करते रहें। 15 दिन एक पोजीशन में रख दें, 15 दिन दूसरी पोजीशन में रख दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा ग्रीन रहेंगी। अगर एक ही साइड से रोशनी इसकी पड़ती रहेगी, ठीक है, तो सामने की पत्तियां तो ग्रीन रखेंगे पर पीछे जो बैक एंड में है उसकी पत्तियां वो हो जाएंगी जी ब्राउन। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आप इसकी मूवमेंट को करते रहें जी अपनी लोकेशन के हिसाब से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।